अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी खातर अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई। तो व्यूअर, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शक्कर जवार और सफ़ेद जवार के ऊपर, जब मैंने काश्त की थी। तो अब वो फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं, ये जानवरों की फसल है। तो इसको जानवर जो है ना, ये जानवरों को चारा है बेसिकली, वो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये मेरे आप पीछे और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो फसल आपको नज़र आ रही है, ये शक्कर जवार और सफ़ेद जवार मैंने मिक्स करके काश्त की थी। ये आप मेरे सामने भी देख सकते हैं, इतना बड़ा हरा भरा जो खेत है, ये सारा का सारा शक्कर जवार का खेत है। ये मैंने सेल करने के लिए काश्त किया हुआ है। ये मेरी अपनी ज़मीन है थोड़ी सी। तो वीवर, मेरा आपको मकसद दिखाने का सिर्फ ये है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते हैं किसान हज़रात, लेकिन उनको उनका मुआवजा जो है वो सही नहीं मिलता। इसका रेट अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बड़ी होगी इसका जो रेट है वो कम हो जाता है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर, शक्कर जवार के ऊपर, जब मैंने इसको काश्त किया था। तो अब ये फसल बिल्कुल तैयारी के मरलों में है। इसको खाद और एक पानी और लगाना है, उसके बाद ये फसल जो है तैयार हो जाएगी। ये 2 मंथ की फसल है, 2 मंथ के बाद ये फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको काट कर और फिर इसको बिजली वाले टोके से काट कर इसको बारीक करके भैंसों को डाल दिया जाता है। तो भी वह ये जो मेरे सामने आपको फसल नज़र आ रही है, ये सारी की सारी शक्कर जवार की फसल है। शक्कर जवार जो है वो जानवरों को चारा है और जानवर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये जानवरों के लिए, सेहत के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। और ये गर्मियों का जो होता है चारा, ये उनमें शुमार किया जाता है, क्योंकि सर्दियों का जो चारा है वो ज़्यादातर बरसीम वगैरह होती है और तूड़ी वगैरह लोग डालते हैं जानवरों को। उसके अलावा और फसलें काफ़ी होती है वो डालते हैं। ये आपके सामने ये एक और फसल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी जानवरों की फसल है। ये मेरे हमसाए हैं, उन्होंने काश्त की हुई है। ये है देसी मक्की, ये भी जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। ये आप वीवर ये भी देख सकते हैं कि ये भी फसल अब वो काट रहे हैं, काफ़ी काट चुके हैं, अभी थोड़ी सी बाकी है। उसके बाद ये फसल जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसको उन्होंने काट कर दोबारा से कोई और फसल जो है ना वो काश्त करनी है। जो आप देख सकते हैं आपके सामने, ये सारी फसल जो है ये मक्की की है। और इस तरफ जो आपको नज़र आ रही है ये शक्कर जवार है। हसन, ये छली तो उतारो, ये छली मेरे बेटा भी साथ में आया हुआ है। ये छली है देसी मक्की की। इसको देखते हैं कि ये कच्ची है कि पक्की हुई है। ये हमने उतार ली है। हसन, आ जाओ इसको लेकर गा। तो भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फसलें हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं किसान हज़रात। और ये जब टाइम आता है तो ये इतनी महंगी जो है ना वो फ़रोख्त नहीं होती। तो लोग फिर अपने जानवरों को और जितने भी दामों बिकी बेच कर फिर अपना गुजारा और गुजर बसर करते हैं, क्योंकि मजबूरी है। फसल बीजना लाजमी होता है, क्योंकि जो ज़मीन है उसको ना खाली नहीं छोड़ा जाता। तो ये काश्त करना पूरी, मैं अपने सुपरी पनील को चेक करने के लिए आया हूँ, ताकि वो कैसी माजरत चाहता कि वो कैसी फसल उग रही है। तो वो मैंने चेक कर ली है, माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी उग रही मेरी। वो सुपरी पनीली मैंने काश्त की हुई है, चावलों की फसल है ये एक। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा
कि चावलों की फसल की पनीरी किस तरह की होती है और उसको किस तरह लगाया जाता है। चावलों की फसल को इंसान किस तरह लगाते हैं। तो व्यूअर अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। शुक्रिया। अल्लाह। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।